वो भी 3 टाइम है यज्ञ का। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी को हृदय से स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले हम एक भजन लेते हैं, तो भजन के लिए आप बोलेंगी कमला जी? आर्या मैत्री जी, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हमें अपने उपदेशों से लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैत्री जी, आइए। जी नमस्ते नमस्ते मैत्रेयी आर्या जी, आपका जरा परिचय पुनः देकर आप प्रारंभ करें जी। आप म्यूट हैं अभी मैत्री जी, आप म्यूट हैं। नहीं आ रही उनकी, नहीं। हाँ जी जी, सबको नमस्ते। प्रारंभ करते हैं। सूरत से उमा शंकर आर्य जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, हम सभी को तो अच्छा लगे। मेरा नाम उमा शंकर आर्य, सूरत गुजरात। मेरा कोई ऐसा विशेष परिचय नहीं है। मैं यूपी सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। आपने सत्यार प्रकाश दिया था ना, जो बेंगलोर से पैसे भिजवाए थे। जी जी, मैं यूपी सहारनपुर से, ये मेरी जन्मभूमि है, पर मैं अभी बाहर रहती हूँ झारखंड में। जी, जो एक तरीके से कहिए, अब वैसे ऐसी स्थिति नहीं है वनवासी क्षेत्र, पर मैं तो जिले में रहती हूँ। यहाँ अपनी कुछ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। और मेरे 3 गुरुजी हैं। एक मेरे संस्कृत के आचार्य हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र से, आचार्य सत्य प्रकाश जी, आर्ष महाविद्यालय के आचार्य। आचार्य जी, मैं सूरत से। जी, मुझे परिचय, मैंने म्यूट कर दिया, क्षमा करें। और उसके बाद मेरे जो साधना के गुरुजी हैं वो आचार्य आशीष जी, उनसे मैंने साधना थोड़ी बहुत सीखी है। और मेरी दर्शनों और उपनिषदों को जिनसे मैंने अध्ययन किया है, ऐसी एक विदुषी ब्रह्मचारिणी आचार्य शीतल जी। मैं इन तीनों गुरुजनों को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मैत्रेयी आर्या है और मैं इसी रूप में कार्य कर रही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। सभी अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरिते पुनीतम माया रहित मुकुंदा।
जही लागी रागी विनागी अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति परमानंदा जयति परमानंदा। आदरणीय श्रद्धेय मुनि जी, जिनके माध्यम से मैं आप सभी के मध्य में उपस्थित हो पा रही हूँ और बड़ी ही कुशलता से इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं संयोजिका के रूप में श्रीमती दीपालिका जी एवं सभी मातृशक्ति, वंदनीय मातृशक्ति, पूज्य मातृशक्ति एवं सभी श्रोतागण महानुभाव, सबको मेरा सादर नमस्ते। अब हम अपने विषय पे आते हैं। महर्षि दयानंद जी का विषय हमें दिया गया है। आज कुछ प्रकाश महर्षि के विषय में डालने जा रहे हैं। हम सभी मिलकर के, ऋषि में बहुत गहराई है, हम सभी बहुत गंभीरता पूर्वक एक विचार मंथन ऋषि को लेकर के विचार अपने जीवन में, उनके जीवन को कैसे उतारने का प्रयास हम सब कर सकते हैं। मैं पहले इस वक्तव्य की कुछ थोड़ी सी रूपरेखा आपके समक्ष रख देती हूँ, किस प्रकार से मैं ये विषय आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। कुछ हम ऋषि के जीवनी के विषय में कुछ चर्चा मैं करूंगी और फिर महर्षि दयानंद जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस विषय में बात करूंगी और साथ ही साथ हम आज के समय में मैं कुछ ऐसी 11 क्वालिटीज लेकर के आपके मध्य में महानुभाव उपस्थित हुई हूँ। आज के समय में भी 202 वर्ष बाद आज उन 11 गुणों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और आज भी हम उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। वैसे तो महर्षि दयानंद जी के असंख्य गुण हैं और कुछ मैंने गुणों को चुना है कि वो मैं आपके समक्ष रख पाऊं। प्रारंभ इस प्रकार से है कि ना जिसे दिन को सुकून था, ना रात को आराम था, वेद प्रचार करता फिरता सुबह शाम था, उसका तो स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, दयानंद सरस्वती नाम था। महर्षि दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में टंकारा कस्बे में फाल्गुन 10वीं तिथि को हुआ। अंग्रेजी अनुसार यदि देखा जाए 12 फरवरी और 1824 को उनका जन्म हुआ। जिस समय ये भारतवर्ष अंधकार अज्ञान से घटाटोप यहाँ पर छाया हुआ था, गो और स्त्री आर्तनाद करती हुई त्राहिमाम कर रही थी, उस समय एक ऐसे महामानव जिसके अंदर बिजली जैसी चमक, सूर्य जैसा तेज, चंद्रमा जैसी शीतलता और हिमालय पर्वत जितनी ऊंचाई, धरती जितना गांभीर्य, धैर्य, ऐसे एक परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से ऐसे एक महामानव का प्रादुर्भाव हुआ। महानुभाव तो उनका जीवन
हमारे लिए अनुकरणीय है। महर्षि दयानंद जी को जिस प्रकार से आम लोग, सामान्य लोग, आम लोग रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, उनको वो चीजें इतनी अनुकूल नहीं लगती थी। उनके अंदर प्रश्न उत्तर चलते थे। और जिस समय महर्षि दयानंद जी को उपवास रखने के लिए कहा गया, वो जातिगत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। जाति से भी आप सोच करके देखिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म उनका हुआ था। उनके घर में कट्टर घोर सनातनी वातावरण था, पौराणिक वातावरण था। पिताजी का कठोर आदेश था कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा। तो उनकी जब इच्छा को पूर्ण करते हुए पिताश्री की, तो महर्षि दयानंद जी ने उपवास रखा। इस घटना से सभी लोग परिचित होंगे। तो जब रात्रि में शिव के दर्शन उनको नहीं हुए, तो उन्होंने अपने पिताजी को जगाया कि पिताश्री, पिताश्री, कि ये कैसा महादेव है? आप तो कहते थे ये सृष्टि को चलाता है, और ये तो स्वयं भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, चुप बैठ जाओ। कलयुग में मूर्ति में साक्षात शिव दर्शन दे करके बात नहीं करते, हमारी जो प्रार्थना है स्वीकार नहीं करते, साक्षात दर्शन उनका नहीं हो सकता है। तो वो फिर बैठ गए। फिर बाद में दोबारा फिर उनको ऐसा ही हुआ। फिर वो ऐसा है, फिर वो आ गए 12-1 बजे तक वहां पर वो घर पे आ गए। उन्होंने तो माता जी के उससे भोजन आदि कुछ थोड़ा हल्का फुल्का ले लिया, जलाहार कुछ जलपान किया, सो गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने उनके पिताजी ने उनको बोला कि माता जी को कि मूल शंकर जल्दी आ गया था, ऐसा क्यों हुआ? तो महर्षि दयानंद जी के जो चाचा जी थे, होता है ना आज भी कि भतीजे होते हैं और चाचा होते हैं, थोड़े बराबर के होते हैं। किसी की किसी से ज्यादा बात बनती है, दिल की बात शेयर कर लेते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने अपने चाचा जी को इस तरह की घटनाएं अपनी बताई। वो उनसे काफी लगाव रखते थे। तो फिर पिताजी को चाचा जी ने समझाया। फिर धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति थोड़ा बदलने लग गई। वो फिर घर छोड़ देते हैं। फिर पिताजी उनको मिलते हैं, लेने जाते हैं, सिद्धपुर के मेले में जाते हैं। मैं आगे और चीजों के ऊपर ध्यान आकृष्ट करना चाह रही हूँ। हो सकता है इन चीजों से तो आप सभी परिचित ही हैं। बात उस समय की है। महर्षि दयानंद जी का जीवन 20 वर्ष के आसपास वो निकलते हैं। फिर वो बहुत भटकते हैं। वो कई जगहों पर जाते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं, साधु सन्यासियों से मिलते हैं। ऐसा करते करते 29-30 वर्ष की आयु हो जाती है और वो कई जगहों पर जाते हैं। तो वहां पर एक जगह पर वो रुकते हैं। वहां पर कुछ सन्यासी उनको मिलते हैं और एक ब्रह्मचारी उनके साथ हो जाता है, रहता है। तो वहां पर क्या होता है, वो वहां पर योग विद्या सीखते हैं। वहां पर 2 साधु उनको मिलते हैं। और महर्षि दयानंद जी के जीवन में एक चीज बहुत ही हमें प्रभावित करती है। उन्होंने ऐसे लोगों को इतना महत्व दिया है जिन्होंने उनको सही और गलत की पहचान करना सिखाया है। तो ऐसा करते करते जब महर्षि दयानंद जी फिर 35 वर्ष की आयु में तो वो वहां पर पहुंचते हैं, गुरुवर विरजानंद जी के कुटिया में पहुंचते हैं। उससे पहले की कुछ घटनाएं ऐसी हैं। एक बार तो महर्षि दयानंद जी हरिद्वार कुंभ मेले में 35 वर्ष की आयु से पहले गए। और एक बार जब उन्होंने विद्या अध्ययन कर लिया दंडी विरजानंद जी से, एक बार उस समय गए। तो पहले से ही कुछ चीजें उन्होंने पढ़ ली थी। महर्षि दयानंद जी ने लगभग 32 पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी और उनमें से एक पुस्तक है वेदांग प्रकाश। वो 14 भागों में है। यदि हम उनको मिला देंगे 14 भागों में, तो इसको मिला करके हमारे पास 45 पुस्तकें हो जाती है।
महर्षि दयानंद जी की। तो सोच करके देखिए, पहले तो वो ऐसे ही भटकते हैं और फिर वो 35 वर्ष की आयु में उनको दंडी विरजानंद जी मिलते हैं। 35 वर्ष की आयु से 38 वर्ष तक महर्षि दयानंद जी विद्या अध्ययन करते हैं, 3 वर्ष। 38 वर्ष के बाद से लेकर के आप 38 वर्ष से लेकर के आप 58 वर्ष का तो उनका जीवन ही था। मात्र 20 वर्ष का समय प्रचार के लिए उनको मिलता है और इस 20 वर्ष में कितना अद्भुत कार्य महर्षि दयानंद जी हमारे सामने कर जाते हैं। 20 वर्ष में उन्होंने 45 पुस्तकें लिखी, जिसमें वेद भाष्य एक विशेष कई भागों में अपना स्थान रखता है। और उन्होंने, यदि शास्त्रार्थ की बात की जाए, शास्त्रार्थ की यदि बात की जाए, मुख्य मुख्य शास्त्रार्थ भी लिए जाएं, शास्त्रार्थ लगभग 50 शास्त्रार्थ उन्होंने अपने जीवन काल में किए। और जो उन्होंने बताया कि मैं 3000 ग्रंथों को प्रमाणिक मानता हूं, आप सोच करके देख सकते हैं कितना उनका अध्ययन रहा होगा, कितनी उनकी स्वाध्याय की शक्ति रही होगी। उस समय जैसे हमारे पास अभी साधन उपलब्ध है प्रचार के, उस समय ऐसे साधन नहीं थे हमारे पास। खुद महर्षि दयानंद जी वेद भाष्य में लिखते हैं कि तार भी जाना मुश्किल था, और बिजली का उन्होंने कैसे तो बताया है कि बिजली के द्वारा कैसे वो अपना प्रचार के साधन, कुछ सूचनाएं आदि भिजवाते थे। इस प्रकार की वो है उनकी। तो ऐसा उनका जीवन रहा हमारे बीच में, और कई लोगों को महर्षि दयानंद जी ने जीवन परिवर्तित किया। तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा महर्षि दयानंद जी का, अब इस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उन्होंने ये जो मूवमेंट चलाया, 4 भागों में इसे हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो है सोशल, जो सामाजिक आंदोलन उन्होंने चलाया। सामाजिक जो इविल्स थी, सोशल इविल्स थी, उनके खिलाफ स्वामी जी ने आंदोलन चलाया। सोशल इविल्स में आएगा आपका जैसे डिवोरी सिस्टम और विवाह, इस प्रकार के स्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, इस प्रकार के आएंगे उसमें। तो जैसे महर्षि दयानंद जी ने देखा कि हमारा देश इतने दुखी है, लोग सफर कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो आध्यात्मिकता की जो यात्रा थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने थोड़े समय के लिए इग्नोर किया कि पहले तो जो इतना सफर कर रहे हैं लोग देश में, पहले तो मैं उनको निकालूंगा। कहा था ना उन्होंने कि मुझे मोक्ष की चिंता नहीं है, मैं तो लोगों को मुक्त करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था ना ये बात। तो उन्होंने बड़ी समस्याएं देखी, नारियों को सती बनाया जाता था, और विधवा, जो छोटी आयु में विधवा हो जाती थी, आज भी कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। जो नानी है, दादी है, यदि किसी का बेटे का या बेटी का विवाह हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा बड़ी सूक्ष्मता से, कि आज भी वो लोग एक किनारे एक कमरे में बैठ जाती हैं या बैठा दिया जाता था उनको उस समय पर। तो महर्षि दयानंद जी को लगा कि ये इतनी छोटी आयु में विधवा हो जाएंगी, तो उस समय पर इन्हें कोई ऐसा कह के बुलाएगा। एक 20 वर्ष की लड़की के लिए कितना असहनीय था ये कार्य, समझना। उन्होंने इस पीड़ा को समझा और महर्षि दयानंद जी ने इसके खिलाफ बीड़ा उठाया, इस मूवमेंट को चलाया। उन्होंने सोशल इविल्स के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि आप लोग इन कुरीतियों को छोड़ो, इन बुराइयों को छोड़ो और वेदों की ओर लौटो।
तो फिर उन्होंने अगला लिया है रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर मूवमेंट, रिलीजियस फॉर्मर मूवमेंट चलाया उन्होंने। इसको समझेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। ये क्या था? आज भी ये मिलेगा आपको। हमारे कुछ ही गिने चुने विद्वानों को छोड़ करके कितने लोग हैं? आप 50 लोग लीजिएगा श्रोतागण, उनमें से कितने लोग हैं जो अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स, यदि 5 ग्रंथों का भी नाम बता दें तो आप सोचिएगा कि हाँ ये जानते हैं। कौन ऐसा होगा? आप ईसाइयत में देख लीजिए, कृष्ण, ये आप हिंदू इसमें देखिए, इस्लाम में देख लीजिए, आप ईसाइयत में देख लीजिए, कौन ऐसा होगा जो अपने ग्रंथों का नाम नहीं जानता है? लगभग तो जानते ही है ना लोग। पर आप अपनी कम्युनिटी में देखिए, अपने हिंदू कम्युनिटी में आप देखिए कितने लोग बता पाते हैं। यदि आप 5 भी ग्रंथों का या 10 ग्रंथों का आप नाम भी पूछ करके देखेंगे, यदि 50 में से आपको 40 लोग ऐसे मिलेंगे जो बता नहीं पाएंगे। उस समय महर्षि दयानंद जी ने इस चीज को समझा, धार्मिक सुधार आंदोलन, और उन्होंने कहा कि अंधविश्वास और पाखंड को इससे बिल्कुल विलग करना चाहिए। और एक इसके खिलाफ एक उन्होंने मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज का निर्माण, आर्य समाज का जो बनाया गया, आर्य समाज को वो किस लिए बनाया गया था? सनातन धर्म की सेफ्टी के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए बनाया गया। तो अगला उनका था नेशनलिज्म, राष्ट्र के विषय में उन्होंने आवाज उठाई। इसको हम आगे देखेंगे। मैं जो 11 क्वालिटीज लेकर के आई हूं उसमें इसकी चर्चा हम करेंगे आपके समक्ष अभी। अगला फिर उनका चौथा था, कंट्रीब्यूशन था उनका इनलाइटमेंट एंड फिलोसफर। उसमें उनका था, काफी उनकी आध्यात्मिक रुचि प्रारंभ से ही थी। और इसमें हम ये जानेंगे महर्षि दयानंद जी ने सन्यास क्यों लिया था। महानुभाव, हम लोग सोच लेते हैं सन्यास विरक्त हो गए, वैराग्य हो गया था। नहीं, महर्षि दयानंद जी ने सन्यास इसलिए नहीं लिया था। महर्षि दयानंद जी को तो वैराग्य, तो विरक्ति तो उनके मन में प्रारंभ से ही हो गई थी। ईश्वर को पाने की लगन तो उनके मन में पहले से ही थी। पर उन्होंने सन्यास क्यों लिया? महर्षि दयानंद जी खुद अपने लिखे हुए जीवन चरित्र में इस बात को उद्धृत करते हैं कि ये भय उनको, वो खुद लिखते हैं इस बात को, आप पढ़िएगा कि इस बात का भय मेरे मन में 54 वर्ष की आयु तक बना रहा। 54 वर्ष की आयु तक बना रहा, जब से वो उन्होंने घर छोड़ा। चैतन्य जब मूल शंकर बालक थे पहले, फिर उन्होंने वो शुद्ध चैतन्य बन गए थे। सन्यास भी उनको काफी परिश्रम के बाद मिला क्योंकि आयु कम थी। तो फिर उन्होंने इस भय के कारण कि कभी मुझे पिताजी पहचान ना ले, पिताजी का बहुत बड़ा दबदबा है, पिताजी की पूरी पावर है, प्रशासन में भी पकड़ है पिताजी की, इस भय से बचने के लिए कभी मैं पहचाना ना जाऊं। शुद्ध चैतन्य नाम उनका लगभग लोग जानते ही थे, ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य। इसलिए वो जाते थे हर जगह, साधु सन्यासियों से मिलते थे, वो सीखते थे, जाते थे, लेकिन वो डर के रहते थे कभी पिताजी दोबारा ना आ जाए, पहचान ना ले। और दूसरा कारण क्या था उनके सन्यास का? क्योंकि उनको काफी परिश्रम करना पड़ता था, काफी उनका दिनचर्या में समय लग जाता था। और विद्या अध्ययन के लिए, विद्याभ्यास के लिए तो हमें समय की आवश्यकता होती है, और उनके अंदर थी विद्या की पिपासा, तो वो पढ़ना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि सन्यास मिल जाएगा तो थोड़ा हमारा समय बचेगा, तो इससे हम फिर पूरी तल्लीनता से विद्या अध्ययन कर लेंगे। तो फिर उनको पता चला, पास में ही एक वो था कि वहां पर एक स्वामी पूर्णानंद जी आए हुए हैं। तो एक ब्रह्मचारी और थे उनके साथ,
जैसे वो घूमते थे ना, मठों में घूमते थे, वो एक और मिल गए। जैसे उस समय तो युवक ही थे ना, ये होगी संभव उनकी 24-25 के आसपास की बात होगी ये, जब वो ऐसे घूम रहे थे, उनको कोई ब्रह्मचारी मिले थे, तो वो भी उनके साथ ही हो गए। तो वो उनसे कहलवाते थे कि इनको बोलो ना जरा कि हमें संन्यास दे देंगे। तो बोले कि देखिए ये जो ब्रह्मचारी है ना, बहुत नियम का पालन करते हैं, वैराग्य पक्का है इनके अंदर, आप इन्हें संन्यास दे दीजिए, कृपया होगी, आपकी कृपा होगी। तो पूर्णानंद जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप तो भाई गुजरात के हैं और हम ठहरे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, हम महाराष्ट्र से हैं, तो मैं कैसे दे सकता हूं, आप किसी गुजराती सन्यासी को ही पकड़िए। तो फिर ये दोनों ब्रह्मचारी पूर्णानंद जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये फिर उनसे विनय करते हैं कि आप हमें सन्यास दे। वहां और भी तरह की चर्चाएं हैं, द्रविड़ ब्राह्मण की चर्चाएं हैं। तो फिर पूर्णानंद जी तैयार हो जाते हैं सन्यास देने के लिए, फिर दे देते हैं सन्यास। उस समय पर जो परंपरा थी सनातन में जो चला आ रहा था, क्योंकि उस समय तो महर्षि दयानंद जी दंडी विरजानंद जी के पास भी नहीं गए थे, उस समय पर जो परंपरा थी जो चल रहा था, क्योंकि इतना सही गलत तो उनको भी उस समय नहीं पता था ना, जो सैद्धांतिक चीजें हैं, जब वो दंडी विरजानंद जी के पास जाते हैं, पूर्ण वैदिक बनने से पहले की बात है, उस समय महर्षि दयानंद जी ने भी फिर पिंडदान, जो परंपरा चली आ रही थी, प्राचीन तो नहीं, जो चली आ रही थी परंपरा, तो उन्होंने भी उसका अपना पिंडदान उस समय किया जाता था। तो महर्षि दयानंद जी ने भी वहां पे उस समय पिंडदान किया, जो भी जैसा भी बताया उन्होंने कर दिया, उनको संन्यास मिला। तो फिर इस प्रकार की घटनाएं फिर इस उनके जीवन में हैं। अब हम और चर्चाएं करते हैं, जो 10-11 क्वालिटीज में लेके आई हूं, अब थोड़ी चर्चा उन पे कर देती हूँ मैं। जो 11 क्वालिटीज हैं महर्षि दयानंद जी की, हम उन्हें एक एक को अपने अंदर धारण करेंगे और आज हम संकल्प लेंगे कि मुझे इन 11 गुणों के ऊपर काम करना है। जिसमें से हमारी जो फर्स्ट क्वालिटीज है वो है दी सर्च ऑफ रियल ट्रूथ, सत्य की खोज। महर्षि दयानंद, हमारी प्रारंभ से ही एक प्रवृत्ति होती है, हमारी आम अधिकांश लोगों की एक प्रवृत्ति होती है, महानुभाव आपने भी देखा होगा, हम जो हमें बताता है हम उसे तुरंत मान लेते हैं ना। पर कुछ लोग, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो उस बात को तुरंत नहीं मानते हैं। ऐसे ही थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, और वो थोड़ा रुकते थे, वो थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे, वो करते थे, उस पे थोड़ा विश्लेषण खोज करते थे। महर्षि दयानंद जी शुरू से ही खोजी प्रवृत्ति के थे। अब मान लीजिए एक बच्चा है, वो अध्यापक से पढ़ता है और अध्यापक जितना उसको पढ़ा देता है इतने में ही वो उससे आगे कुछ अपनी बुद्धि लगा के विस्तार नहीं करता है, चीजों को अच्छे से और एक्सप्लेन अपनी बुद्धि से नहीं करता है, तो आगे जाकर के वो चीजें हृदयंगम उसको इतना अच्छे से अंदर नहीं हो पाएगी जितना एनालिसिस करके हो पाती है। तो महर्षि दयानंद जी ऐसे थे, वो खुद अपने विवेक और जो शास्त्रीय चीजें थी परमाणु के आधार पर किसी चीज को मानते थे। तो एक बार ये परोपकारिणी सभा के प्रधान स्वर्गीय धर्मपाल जी हैं शायद, हाँ वो थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक बार 2 विद्वान थे, स्वामी सत्य प्रकाश जी और एक विद्वान और थे। 2 विद्वान टहल रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे कि महर्षि दयानंद जी ऋषि कब से बने। एक प्रश्न है, महर्षि दयानंद जी ऋषि कब से बने? तो उत्तर मिला कि महर्षि दयानंद जी बचपन से ही ऋषि थे। अब वो कैसे ऋषि थे? क्योंकि वो जिस बात को सुनते थे तुरंत उसको नहीं मानते थे। अब उन्होंने आज से 150 वर्ष पहले बोला कि भाई जो गलत परंपराएं हैं समाज में, जातिवाद है,
जो गलत परंपराएं हैं, वेद विरुद्ध मान्यताएं हैं, आप सोच करके देखिए महानुभाव, क्या हमें जो 30 साल से 40 साल से हम करने लगते हैं, हम करते हैं उनको, हमारे अंदर उनके संस्कार ऐसे बैठ जाते हैं, हम उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते। हमें पता चल गया कि ये गलत है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। ऋषि की प्रवृत्ति क्या थी, जहां पता चला कि ये गलत है, उसको तुरंत वहीं छोड़ दिया उन्होंने। वो उनका कहना था कि जातिवाद को हटाओ, ये एक बीमारी है। उन्होंने आज से 150 वर्ष पूर्व, सोचकर देखिए कितने आधुनिक थे, कि 150 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा कि पसंद से होना चाहिए, माता पिता की सहमति और बच्चे की भी पसंद होनी चाहिए। तो इतने आधुनिक थे। और आज से 30-40 साल पीछे ही चले जाइए आप, कितने लोग करते थे पसंद से, यहाँ तो बाल विवाह होते थे। तो अगला ऋषि का गुण है, मैं जल्दी जल्दी अब करूंगी थोड़ा। अगला ऋषि का गुण है तपस्या, ऑस्टेरिटी, पेनेंस। तपस्या इतनी, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। तो तपस्या, हमारा जीवन कैसा, हमारा जीवन होना चाहिए। ऋषि का जीवन कैसा था, एक बार ऋषि ने अपने आप को मृत्यु के बहुत निकट से देखा। खुद उन्होंने अपने जीवन चरित्र में उसका वर्णन किया कि एक बार ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल मर ही जाता। वो पहाड़ियों के बीच में थे, अलकनंदा नदी के आसपास थे, चारों तरफ से पर्वत मालाएं ऊंची थी, और शाम का समय हो गया, मानो दिवाकर भी अपनी अस्त आंचल की चोटियों को छू रहा है। अस्त होने जा रहा था बिल्कुल, और उनको कहीं भी मार्ग नहीं दिखाई दिया। एक तरफ नदी बह रही है और एक तरफ पूरी ऊंची चोटियां पर्वतों के, मार्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उनको लगा कि तुरंत अंधेरा छा जाएगा, तुरंत अंधकार छा जाएगा, कहाँ जाऊंगा। धीरे धीरे कैसे करके उन्होंने रास्ता पार किया, कैसे कैसे भागते दौड़ते एक बस्ती में आए महर्षि दयानंद जी। वहां थोड़ा सा विश्राम किया। ये 29-30 साल के आसपास की घटना होगी। उस समय भी पढ़ने नहीं गए थे विरजानंद जी के पास, वहां पर उस समय की ये घटना है। तो उस समय उन्होंने रात को मात्र विश्राम किया, बस थोड़ा सा भोजन लिया, सुबह ही फिर चल पड़े महर्षि। खुद बताते हैं कि थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा खाने लगा और मेरे कपड़े फट गए, पैरों में से खून निकलने लग गया। एक बार तो सोच लिया था, संकल्प तक कर लिया था कि मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। फिर कहा जाता है ना, योगियों के अंदर जिजीविषा होती है। तो ऐसा तपस्वी जीवन आज हमें लगता है कि हम निकलते हैं समाज का काम करने के लिए, हमें थोड़ा सा कष्ट हुआ, हमने काम करना छोड़ दिया। तो जब तक हम अपने जीवन में तपस्या नहीं लाएंगे, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यदि हम देखते हैं, मन को नियंत्रित करना, साधना करना, ये मन को जिसने जीता है वही संसार को जीत सकता है। ये जो तपस्या का विषय है, शास्त्र भी कहता है, न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। योग दर्शन के व्यास भाष्य में ये बात आई है कि जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है उसका योग कभी से कभी तक भी सिद्ध नहीं हो सकता है। मैं अगले नियम पे चलती हूँ, मात्र थोड़ा ही समय हमारे पास शेष बचा है। अगला हमारा नियम है, अगला हमारे महर्षि दयानंद जी का गुण है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। आज के समय में जितना हमें इससे थोड़ा संक्षिप्त मानते हैं इसको, कि केवल हमें वीर्य रक्षण तक ही सीमित किया है, ऐसा नहीं है। हमें जब आचार्य जी से हमने उपनिषदों का भी अध्ययन कर रहे थे, उसमें भी ये बात आई थी, और आचार्य शीतल जी ने भी ये बात हमें बहुत अच्छे से समझाई थी कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि वीर्य रक्षण किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म में विचरण करने वाला, और दूसरा आगे जो गुरु की चर्या में रहता है, गुरु के नियंत्रण में रहता है, गुरु के अनुशासन में रहता है, उसी का विकास अच्छे से हो सकता है। और केवल एक ही इंद्रिय संयम नहीं, हम सारी इंद्रियों का संयम करें, अनावश्यक चीजों से का अनुशासन हम करें, उन्हें आंखों से भी हम गलत चीज एब्जॉर्ब ना करें,
उपयोग ना करें, हाथों से भी, पैरों से भी, वाणी से भी। तो ये पूर्ण मिलाकर के ब्रह्मचर्य है। ये भी एक तपस्या, बहुत कठिन माना जाता है। तो कहा जाता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक पंक्ति बोलना चाहूंगी। बाले ब्रह्मचारी की विशाले भाले मंदिरे में, सुभावे ना जगी थी भव्य आर्य समाज की। तन मन धन तप तेज सब वारे किया, काम ना करी ना कभी जग सुख साज की। विश्व उपकार की विराट योजना बनाई, वो आर्यों के हाथ बाग सौंप गया आज की। हाँ अंत समाज ऋषि राजकारिणी कहाए, बदला ले सामे फंसा देखो दशा आज की। पर बदला ले सामे फंसा देखो दशा आज की। तो अगला हमारा गुण आता है, बहुत ही जल्दी जल्दी, मुझे अब ये विस्तार में नहीं कर पाऊंगी, समय होता जा रहा है। वैसे आधे घंटे का ही समय कहा गया था। तो अगला हमारा गुण है गुरु भक्ति, है ना। तो गुरु भक्ति महर्षि दयानंद जी के जीवन में विशेष देखने को मिलती है, जो उन्होंने जिनसे सही और गलत की पहचान सीखी। ये मेन चीज यही होती है, हमें सही और गलत की पहचान करना आ जाए ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के समय में। क्योंकि आप सोच करके देखिए, जो लोग ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो गई, जो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए, हम कैसा हम तो उनके पीछे भागते हैं ना, पर हम कैसे देखेंगे कि क्या बात सही है क्या गलत है। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हमें बता रहा है तो हम उसको फिल्टर कैसे करेंगे, हम उसे कैसे छान पाएंगे। तो महर्षि दयानंद जी की जीवनी पढ़ने से ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे लोगों को बहुत महत्व दिया जिन्होंने उनको सही गलत की पहचान करना सिखाया। अब अगला आता है देशभक्ति। देशभक्ति महर्षि दयानंद जी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी भी महान पुरुष के जीवन में इतने क्रांतिकारियों की श्रृंखला आपको नहीं मिलेगी जितने महर्षि दयानंद जी के क्रांतिकारी, जिनकी प्रेरणा से बने क्रांतिकारी। आज कई बार हम इंटरव्यू देखते हैं, एक बात मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूंगी, जब हम इंटरव्यू आदि आजकल चलते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कई जगह आप भी पकड़िएगा, कोई संत साधु होते हैं, हम उन्हें कहते हैं, उन्हें जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो कहते रहते हैं कि स्वामी जी या मुनि जी, जो धार्मिक साधु संत होते हैं, हमारी संस्कृति तो सहिष्णुता की संस्कृति है और सहन करना सिखाती है ना, अहिंसा की संस्कृति है, और आप ऐसे लोगों को भड़काने वाली बात क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी जो राजनीति है और धर्म है कोई अलग नहीं है, एक ही चीजें हैं। इसका आप एविडेंस देखें, हम एक प्रार्थना करते हैं यज्ञ के बाद, तेजोसी तेजोमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, बलमसि बलमहि देहि। इसमें 6 बार प्रार्थनाएं करती हैं और एक बार इसमें आता है सहोमयि सहोमयि देहि। यदि हम सही तरीके से चीजों को नहीं समझ के चलेंगे और जहां हमें सहन नहीं करना है वहां पर भी हम सहन ही करेंगे, तो हम अपने देश में, मैं बता रही हूं आप लोगों को, अपने देश में, अपने आर्यवर्त देश में, अपने राम के देश में, अपने कृष्ण के देश में, अपने ऋषि मुनियों की भूमि में, अपनी आर्यवर्त में हमें घुट घुट कर महानुभाव सांस लेना पड़ेगा। हमें ये चीज अपने बच्चों को भी अच्छे से बता देनी है, और महर्षि दयानंद जी का जीवन हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। अगला हमारा गुण है सच्ची आस्तिकता। महर्षि दयानंद जी, अब मैं शॉर्ट में करती जाऊंगी। महर्षि दयानंद जी ने एक माधव राम नाम के व्यक्ति को आस्तिक बनाया। ये व्यक्ति ऐसा था, 100 प्रश्न
अपनी कॉपी लिख के चलता था ये साथ में कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए और मैं आपको मान लूंगा कि आप ईश्वर है। महर्षि दयानंद जी ने उनके 100 प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में उन्हें दिए थे। तो उन्होंने उनको ऐसे व्यक्ति को बनाया, आस्तिक बनाया। तो वो ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। तो वो अपने मित्र के पास गए, जब परिवर्तित हो गए उनके मित्र बड़े प्रभावित हुए कि माधव राम का जीवन इतना जल्दी किसने बदल दिया। वो रुके हुए थे कि मेरे से पहले सो के उठे और हवन संध्या करके गायत्री जप कर रहे हैं माधव राम। तो मित्र पूछते हैं कि आपके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो उन्होंने बोला कि प्रयाग में एक सन्यासी आए हुए थे, उनके जीवन को देखा, बस मेरे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए तो मेरा जीवन भी बदल गया। अगला हमारा गुण है कि हमें आधुनिकता और प्राचीनता का संतुलन जो आज सबसे अधिक है, महर्षि के जीवन से ये चीज सीख सकते हैं। ब्रह्म समाज के भी कुछ नेताओं से महर्षि दयानंद जी मिलते हैं और वो जो नेता होते हैं वो भी कोई लोग होते हैं प्राचीन संस्कृति को बिल्कुल नकार देते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से भी वो मिलते हैं, कई लोग ऐसे मिलते हैं, उनको कोई नवीन संस्कृति को अपनाता है, कोई प्राचीन संस्कृति को अपनाता है, लेकिन महर्षि दयानंद जी पूरे प्रमाणों के साथ बात करते हैं और वो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो अपनी प्राचीनता और आधुनिकता के संतुलन को लेकर के चलता है। तो अगला हमारा जो गुण आता है कि हमें जीवों पर दयावान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जीवों पर दयावान बनना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने गो करुणा निधि लिखी पुस्तक, उसको आप अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं। और दूसरा हमारा अगला आता है, 11 क्वालिटीज में बता दूंगी आप लोगों को। अगला आता है स्त्री और दलितों के पक्षधर महर्षि दयानंद जी थे। नारियों के लिए उन्होंने विशेष काम किया और इस बात को भारत की जब महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था। और अभी हम आर्य महासम्मेलन में थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी थी, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि जो हमारा स्थान था, पूर्व में हमारा स्थान था मंचों पे, अधिकारों में, वहां पर हमारा स्थान पुणे महर्षि दयानंद जी ने दिलाया। पर आज हमारी मातृशक्ति को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से बहनों के लिए ये बात मैं कहना चाहूंगी, जो युवतियां हैं, हमें थोड़ा इंटेलेक्चुअल मंचों पे आना चाहिए। इंटेलेक्चुअल जो हमारी पढ़ाई लिखाई है उस तरफ हमें जाना चाहिए। महर्षि दयानंद जी की तरफ से मैं अभी के हिसाब से बात कर रही हूँ कि उन्होंने जिस सोच को हमें बताया कि आप में इतनी शक्ति है तो आपको उस चीज को बरकरार रखना चाहिए। और दलितों के लिए भी उन्होंने विशेष काम किया है। मैं एक बात बताना चाहूंगी मैं महिलाओं के लिए, क्योंकि जो स्त्री है, अभी हमें लगता है हम वस्त्र कटे फटे पहने, ये पहने, क्यों रोका जाता है हमें? मैं शॉर्ट में बात करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि पुरुष है लोहा और स्त्री है सोना, हीरा। आपने कभी देखा है सड़क पे सोने को और हीरे को पड़े हुए? आपको सिक्योर करके रखा जाता है, लॉकर में रखा जाता है, कवर्ड करके रखा जाता है। यदि जरा सा भी इधर उधर होता है तुरंत वायलेंस हो जाते हैं। तो हमारी क्या गरिमा है, देखो कैसे जोहर करके जली पद्मनी अपना शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। तो महानुभाव, महर्षि दयानंद जी एक नारी शक्ति को, ब्रह्मा, हमें लगना चाहिए कि सामने से कोई स्त्री आ रही, ब्रह्मा आ रही है, ब्रह्मा के पद पर बैठी हुई है, हमें लगना भी तो चाहिए, किसी को लगना भी तो चाहिए कि ब्रह्मा जैसी आ रही है। तो अगला हमारा जो गुण है वो है जीवों पर दया। ये तो हमने आपको बता ही दिया था, जीवों पर दया। ऊंचा लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमारे जीवन का, ऋषि दयानंद जी ने कभी चिंदी काम नहीं किए, छोटे काम नहीं किए उन्होंने। जब एक घटना से मैं बताना चाहूंगी, महर्षि दयानंद जी ने जब भाष्य किया तो उसको छपवाना था उन्होंने। उस समय आपको पता होगा यहाँ पर अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों के पीरियड काल में महर्षि दयानंद जी का काल है महानुभाव। उस समय अंग्रेजों के पास प्रेस हुआ करती थी,
और अपने अजमेर में सबसे पहली एशिया की प्रेस आई जब महर्षि दयानंद जी ने भाष्य किया और उसको छपवाने की बारी आई। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी छपवा देंगे उनकी प्रेस में। महर्षि दयानंद जी ने कहा नहीं, ये पता करो ये प्रेस मिलती कहाँ से है, क्योंकि अगले को पता था, महर्षि दयानंद जी को पता था कि मुझे ऐसे ऐसे एक दो पुस्तक थोड़ा ही ना छापनी है, अभी तो मुझे बहुत काम करना है, इस मशीन को लगवाओ अपने यहाँ पर। तो इतने ऊंचा लक्ष्य रखने वाले और परोपकारणी सभा के प्रधान धर्मवीर जी जो एक बात वो कहा करते थे, यदि महर्षि दयानंद जी आज के समय में होते, वो ये नहीं होता कि वो बैलगाड़ी से प्रचार करेंगे, ये करेंगे, नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर यहाँ चाहिए, मुझे पूरे भारत में वेदों का प्रचार करना है। आपने देखा विदेशों में एक वो है ना देश वैटिकन सिटी जो पूरे चर्च को लीड करता है। हो सकता है महर्षि दयानंद जी के अंदर ये कल्पना रही हो कि यहाँ पर हमारे यहाँ इतने दिग्गज ब्राह्मण रहेंगे जो पूरे भूमंडल को लीड करेंगे, पूरे भूमंडल के लिए जो पंडित लोग होंगे पूरे नियम बनाएंगे, ऐसा हम अपना एक साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार का उनका ऊंचा लक्ष्य है, ऊंचा सोचिए। अब एक है क्षमादान, अंतिम हमारा जो ये गुण है क्षमादान। सोच करके देखिए एक व्यक्ति किसी को कितना क्षमा कर सकता है। जब उनको जहर दिया गया तो जहर देने वाले को भी हो सकता है ना, हमारा कोई कुछ कर देता है, हम पूरा जीवन उस चीज को ढोते रहते हैं और मन में घुमा करके रखते हैं बात को। महर्षि दयानंद जी ने जब पूछा कि बोलो क्या दिया था, बोला स्वामी जी गलती से कर गया, गलती हो गई, लालच में कर गया था ये काम। तो महर्षि दयानंद जी खुद उसको पैसा देते हैं। हो सकता था ना कि वाणी से कर देते मना, चल मैंने माफ किया, और मन में सोच सकते थे ना कि कोई दूसरा मारेगा तो मार देगा आके, मेरे तो भक्त बहुत हैं। लेकिन महर्षि ने कहा यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको राजा नहीं छोड़ेगा। अगर उनको पता चल गया ना तुमको लोग नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से तुम चले जाओ। क्योंकि महर्षि जी को पता चल गया था कि ये पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। तो इसीलिए कहा वफा की राह में न जाने कितने रंज गुजरे, वफा की राह में न जाने कितने रंज गुजरे, जहां से कोई ना गुजरा वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई ना गुजरा वहां से दयानंद गुजरे। इन्हीं शब्दों के साथ महर्षि दयानंद जी का ये एक छोटा सा ही मैंने छोटे से जीवन पे ही उनके प्रकाश डाला है, उनमें बहुत गहराई है। और एकांत में बैठ के हमें संकल्प आज करना है कि उनके जीवन चरित्र लगभग हिंदी में 20 भागों में, और केवल जो आर्य समाज से बिलोंग नहीं करते उससे अलग भी जो आर्य समाज से इतर लोग हैं, उन्होंने भी, एक व्यक्ति हैं देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, उन्होंने जीवन के 15 वर्ष जीवन का 20% हिस्सा ऋषि की खोज में लगाया है, उन्होंने भी इनका जीवन चरित्र लिखा। ऐसे बहुत लोग हैं, लगभग 20 प्रकार के जीवन चरित्र, 20 जीवन चरित्र हिंदी में हमें प्राप्त होते हैं महर्षि के, और 20 ही जीवन चरित्र हमें इंग्लिश में प्राप्त होते हैं महर्षि दयानंद जी के। अपने घरों में ला करके रखिए और बच्चों को आप बताइए और उन्हें बोलिए कि आपको इसे पढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अलग तरीके से आपने स्वामी दयानंद सरस्वती के गुण को प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर रहा। और उसी हम पुण्य भूमि में आज हम यहाँ बैठे हैं टंकारा में, और महिला का भी अभी पूरा हुआ है महोत्सव, नारी महोत्सव, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्यालयों का भी वक्तव्य हो रहा है, रिकॉर्डिंग करेंगे तो मेरे को भी अगर अनुकूलता होगी मेरे को भी प्रेषित कर देंगे कि होगी अभी तो मैं चैनल पर। ठीक है जी, नमस्ते सबको जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते जी आपको सबको। अभी हमारे यहाँ पे है कितने 18 के करीब हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप कल की कक्षा में जुड़ेंगे या नहीं, हमें थोड़ा सा
एक हिंट दीजिए तो हम कल की कक्षा रखें या ना रखें। अपना अपना हाथ उठाएंगे सभी जो जो आने वाले हैं कल। 3 4 हाँ जी, मैं भी आऊंगा, प्रयास पूरा मेरा रहेगा। जी जी जरूर जी। रखना चाहिए, वक्ता हमारे रेडी है तो हमें आना चाहिए, औरों को भी हम प्रेरित करें, ग्रुप में भी भेजें। हाँ, तो ऐसा कल लगता है ना मुनि जी, उनके जो और आचार्य रमेश जी के और भी अपने अलग से उनके श्रोता हैं, तो अच्छा, शायद चला सकते हैं दीपालिका जी। जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो आज जो भी उपस्थित है उससे कृपया निवेदन है कि कल हाँ, भी आप उपस्थित सभी रहे, जुड़े, है ना। क्योंकि आचार्य रमेश जी आ रहे हैं। तो फिर अगर बड़े वक्ता है तो हमें फिर उनको प्राधान्य देना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे कोई नहीं आ रहा है ना। और आप भी तैयार करके बोलिए, कोई भी 10 मिनट भी बोल सकते हैं, वक्ता तो बोलते ही हम भी बोले, मतलब इस बहाने आपका स्वाध्याय होगा, चिंतन होगा, और एक कृतज्ञ भाव बनेगा आपका हृदय, होना चाहिए। इस बहाने आप पढ़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है आधा घंटा कोई 10 मिनट 10 मिनट बोले, फिर अपने आचार्य जी को कहेंगे कि आप 15 मिनट आप उनका निचोड़ करके आप बता दीजिए। आप तैयार रहिए कि 10-15 मिनट मुझे बोलनी है, कम से कम 3 व्यक्ति बोले, और फिर आचार्य जी अध्यक्ष ही रहेंगे, और वो उनका अंतिम वो अध्यक्षीय प्रवचन होगा। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कल रखते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। तो कल क्लास है, ठीक है ना, बराबर माता जी? हाँ दीपालिका जी। हाँ जी, बताओ। हाँ